अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन की नई प्रस्तुति शाकाहार पर डॉक्टर हुकुमचंद भारिल का मार्मिक प्रवचन। संतप्त मानस शांत हों, जिनकी गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। शाकाहार का प्रचार आज युग की आवश्यकता बन गया हो, क्योंकि भारतवर्ष जैसे अध्यात्म प्रधान देश में, अहिंसक देश में, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जन्म लिया हो, अहिंसा के अवतार भगवान महावीर ने जन्म लिया हो, जिस देश में गाय को माता के समान स्वीकार किया जाता हो, जिस देश में गोपाल को भगवान माना गया हो, उस देश में भी हिंसा का तांडव जिस तरह से नृत्य कर रहा है, मांसाहार का प्रचार जिस तेजी से बढ़ रहा है, यदि वह इसी अनुपात में बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं कि जब यह देश भी उन मांसाहारी देशों के समान ही भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए शाकाहार का प्रचार आज के युग की आवश्यकता है। हम लोगों ने तो अपनी माँ का दूध जीवन में साल 6 महीने पिया था, आज के बच्चों को तो वो भी नहीं मिलता है। लेकिन जिस माँ का दूध हमने साल 6 महीने पिया था, उसके ऋण से हम सारी जिंदगी वो ऋण नहीं हो पाते हैं। हम पिता से भी पहले माँ को याद करते हैं। जब परस्पर मिलते हैं तो सीताराम बोलते हैं, राधे श्याम बोलते हैं, राम सीता और श्याम राधा नहीं। हमने माँ को पिता से भी पहले यदि स्थान दिया है तो यही कारण है ना कि हमने उसका दूध पिया है। माँ का दूध तो हम साल 6 महीने पीते हैं, लेकिन गौ माता का दूध, बकरी माता का दूध तो हम सारी जिंदगी पीते हैं। न केवल बच्चे, जवान, बूढ़े, 80 वर्ष के लोग भी उसका दूध पीते हैं। ये कहाँ का न्याय है कि जब तक वो हमें दूध दे तब तक हम उसका दूध पिएं, और दूध देना बंद कर दे तो उसे हम मार कर खा जाएं। ये हमारी मानवता है, ये हमारी नैतिकता है। इस बात पर हम गंभीरता से विचार करने का समय आज आ गया है। मांसाहार के पक्ष में और शाकाहार के विरोध में सबसे बड़ा तर्क ये दिया जाता है, ऐसी बातें कहकर आज के युवकों को गुमराह किया जाता है कि यदि देश की रक्षा करनी है, समाज की रक्षा करनी है, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करनी है, तो हमें ताकतवर बनना होगा, और ताकतवर बनने के लिए मांसाहार का सेवन अनिवार्य है, क्योंकि घास पत्ती खाने से क्या ताकत आएगी। हमारा देश हजारों वर्ष तक गुलाम रहा, क्योंकि हम घास पत्ती खाते रहे और अहिंसा की बात करते रहे। लेकिन जो मांस भक्षी लोग थे, उन लोगों ने हम पर आक्रमण किया, और चूंकि हम कमजोर थे इसलिए हम गुलाम रहे। लेकिन ऐसे लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जिस पशु पक्षियों का मांस खाते हैं वे शाकाहारी हैं या मांसाहारी। मांसाहारी पशुओं का मांस कौन खाता है? कुत्ते और बिल्ली का मांस कौन खाता है? और शेर का मांस खाने को मिलता किसको है? कटने को तो बेचारी गाय और बकरियां ही हैं कि जिन्हें मारकर हम खाते रहते हैं। जिन शाकाहारी पशुओं का हम मांस खाते हैं, उसकी ताकत प्राप्त करने के लिए मैं ये पूछना चाहता हूं कि उनमें वह शक्ति, उनमें वह ताकत आई कहां से? आखिर उसी घास पत्ती में से। हाथी शाकाहारी प्राणी है, जो पशुओं में सबसे अधिक ताकतवर माना जाता है। शेर चालाकी से, छल बल से भले ही उसे मार दे, लेकिन यदि हाथी का पैर भी शेर पर पड़ जाए तो उसकी हड्डी पसली का कहीं पता नहीं चलेगा। ऐसा शक्तिशाली हाथी शाकाहारी है। घोड़ा, इसे तो हम शक्ति का प्रतीक के रूप में याद करते हैं। जब मशीनों की शक्ति के नापने का काम आता है
तो हम यही बोलते हैं कितने हॉर्स पावर है, कितनी अश्वशक्ति की ये मशीन है। वह घोड़ा भी शाकाहारी है। बैल जो इतना बोझा ढोते हैं वो बैल भी शाकाहारी हैं। एक कुत्ते या शेर से कुछ बोझा ढोने के लिए कहें, वे क्या बोझा ढोएंगे? जब वे स्वयं चलते हैं तो हाँफते हैं, हा 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 करके उनकी जबान बाहर निकली होती है। लेकिन किसी बैल को, किसी हाथी को, किसी ऊंट को, किसी घोड़े को कभी आपने हाँफते देखा है? इतना वजन ढोने के बाद भी। तो ये मांसाहारी अपना ही वजन नहीं ढो सकते हैं और हाँफते रहते हैं, तो ये दूसरे का वजन कहां ढोएंगे? इसलिए जब उन पशुओं में इतनी शक्ति है और उनका मांस खाकर हम उस शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जहां से उन्होंने वो शक्ति प्राप्त की है हम उससे ही वो शक्ति क्यों ना प्राप्त करें। जिस घास खाकर, जिस अनाज को खाकर उन्होंने वो शक्ति प्राप्त की है, उससे ही हम इस शक्ति को क्यों ना प्राप्त करें। मनुष्य वैसे ही प्रकृति से शाकाहारी प्राणी है। उसकी दांत और आंत जिस तरह से बनी है वे शाकाहारी पशुओं के दांत और आंतों के समान हैं, मांसाहारियों के समान नहीं। लेकिन आज का जो पशु है, जो मांसाहारी है, वो मांस ही खाएगा, कभी साग नहीं खाएगा। लेकिन जो शाकाहारी पशु है वो साग ही खाएगा, मांस नहीं खाएगा, चाहे मर जाए। लेकिन ये दो पाया ऐसा हो गया है कि मांस भी खाएगा और साग भी खाएगा। न ये शाकाहारी है न ये मांसाहारी है, न मालूम, इसका तो पता ही नहीं चलता कि इसकी क्या हालत है। पशु अपने प्राकृतिक जीवन से कभी भी विमुख नहीं होते हैं, लेकिन जो अपने प्राकृतिक जीवन से विमुख होता जा रहा है। साग की जब बात चलती है तो लोग कहते हैं घास पत्ती। अकेले घास पत्ती का नाम ही साग नहीं है, उसमें अनाज भी है, उसमें दूध दही घी भी है। यानी घास पत्ती कहकर हम उसका अपमान करना चाहते हैं। जो वनस्पति से उत्पन्न होने वाला और दूध दही वगैरह ये सब हमारे साग में आते हैं और इनमें बहुत शक्ति है। दालें हैं जो प्रोटीन का भंडार है, यानी इनमें किसी प्रकार भी शक्ति की कमी नहीं है। लेकिन ये शाकाहार जो शब्द है ये वास्तव में अन्नाहार है, ये अहिंसक आहार है। ये शाकाहार शब्द पूरे भाव को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि हम लोग जब साग की बात करते हैं तो दाल को भी उसमें शामिल नहीं करते हैं, दाल चावल भी उससे अलग मान लेते हैं, और जो लौकी वगैरह जो खाते हैं थोड़ी बहुत, उसको हम साग कह देते हैं। इससे ऐसा लगता है कि सचमुच इसको खाकर हम जिंदा कैसे रहेंगे। लेकिन उसका जो विस्तृत रूप है, उसका जो वास्तविक स्वरूप है, वो हमारे ख्याल में जब तक नहीं आता है तो हम उसे घास पत्ती कहकर मजाक उड़ाते हैं। सवाल शक्ति का ही नहीं है। क्या हमें अपने मनुष्य के मांस खाने से शक्ति प्राप्त होगी तो क्या हम मनुष्य का मांस खाने लगेंगे? यदि कुछ लोग कहते हैं कि जो पशु काम के नहीं रहे, दूध नहीं देते हैं, खेतों में काम नहीं कर सकते हैं, हम तो उनको मारते हैं, तो फिर हमारे माँ बाप जब काम नहीं कर सकेंगे तो उनको भी मार के खा जाएंगे क्या? गाय को हम माँ कहते हैं, तो वैसी ही ये हमारी माँ है। ऐसी बात करना इस अहिंसा प्रधान देश में, यद्यपि ये बात 100% सत्य है कि शाकाहार पूर्ण शक्ति संपन्न है, स्वास्थ्य के लिए भी हितकर है, लेकिन अकेली शक्ति और स्वास्थ्य के हितकर के आधार पर ही हमें शाकाहार को नहीं अपनाना है। लेकिन उस अहिंसा, उस करुणा जो हमारे इस देश का की थाती है, जो मानव समाज की थाती है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी मिलजुल करके ही रहते हैं। आप देखना, पशुओं में जितने शाकाहारी पशु हैं वे सामाजिक हैं, वे मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, झुंड बनाकर रहते हैं। लेकिन जितने मांसाहारी प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, वे मिलकर नहीं रहते हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखना पसंद नहीं करता है। शेरों के आपने कहीं झुंड नहीं देखे होंगे, क्यों? एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखकर भौंकता ही है। मांसाहारी पशु में सामाजिकता नहीं होती है, प्रेम नहीं होता है, स्नेह नहीं होता है, क्रूर परिणाम होते हैं। और जो शाकाहारी होते हैं उनकी वृत्ति सात्विक होती है, वे झुंड बनाकर रहते हैं,
एक साथ एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उनके हृदय में दया होती है, करुणा होती है। इसलिए शाकाहार करुणा और अहिंसा का प्रतीक है, न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से। यदि हम स्वास्थ्य की दृष्टि से मांसाहार को छोड़ भी दें और शाकाहार अपना लें, लेकिन कल यदि कोई आदमी ये बताएगा और ये सिद्ध कर देगा कि नहीं, मांसाहार में शक्ति ज्यादा है शाकाहार से भी, तो हम शाकाहार छोड़ के मांसाहारी हो जाएंगे। इसलिए हमें न केवल स्वास्थ्य के आधार पर, न केवल शक्ति के आधार पर, लेकिन अहिंसा और करुणा के आधार पर भी हमें शाकाहार को अपनाना है। शाकाहार के विरुद्ध बहुत सी बातें कही जाती हैं। जैसे कुछ लोग आज अंडे को शाकाहारी कहने लगे हैं, मछलियों को जल ककड़ी कहने लगे हैं। खोटे कामों को अच्छा नाम देना यदि किसी को सीखना है तो वे हिंदुस्तान वालों से सीखें। काम करेंगे मच्छियों को मारने का और नाम देंगे उसको मत्स्य पालन उद्योग। मैं पूछता हूं, ये मछलियों को पालने का काम करते हैं कि मारने का काम करते हैं? मारने का। सही नाम तो ये होना चाहिए था ना कि मत्स्य मारण उद्योग, लेकिन नाम रखेंगे मत्स्य पालन उद्योग। दवा भी जहर भी बेचेंगे तो दवा के नाम पर। बाजार में कहीं भी बोलते हुए कोई भी मिल जाएगा, चूहे मारने की दवा 2 रुपए में। मारने की भी कोई दवा होती है? दवा तो बचाने की होती है, लेकिन इस देश में मारने का तो जहर होता है। जहर के नाम पर तो कोई चीज बेची नहीं जा सकती है, लेकिन दवा के नाम पर यदि हम जहर बेचें तो कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए खोटे नामों कामों का अच्छे नाम देना हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए वो हम मांसाहार को भी बहुत अच्छे अच्छे नाम देकर शाकाहारी अंडे भी शाकाहारी हो गए। मैं एक बात पूछता हूं कि यदि अंडे शाकाहारी हैं तो कौन से खेत में पैदा होते हैं, कौन से पेड़ पर लगते हैं, कौन से पौधे पर लगते हैं? ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि साग खेत में पैदा होता है, अनाज खेत में पैदा होता है, फल फूल वृक्षों पर लगते हैं। जो शाकाहारी चीजें हैं वो तो कृषि का उत्पादन है। लेकिन अंडे न किसी खेत में पैदा होते, न किसी वृक्ष पर लगते, न किसी बेल पर लगते, तो वे कैसे शाकाहारी हो गए? वास्तव में ये अंडे के व्यापारियों का षड्यंत्र है। इसे हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक टूथपेस्ट बेचने वाली कंपनी थी। जब उसने देखा कि पिछले 3 वर्षों से टूथपेस्ट की बिक्री नहीं बढ़ रही है, तो उन्होंने सेल्स मैनेजर को बुलाया और उनसे कहा कि तुम्हारी 3 साल से कोई तरक्की नहीं हो रही है, बिक्री नहीं बढ़ रही है, क्यों नहीं तुम्हारा इस्तीफा ले लिया जाए? क्या कर रहे हो तुम? उसने बहुत कहा कि मैं तो बहुत कोशिश करता हूं लेकिन कुछ फल नहीं निकलता है, तो उसकी छुट्टी कर दी गई। दूसरे मैनेजर की नियुक्ति हुई तो उसे पता चला कि पिछले मैनेजर की छुट्टी सिर्फ इसलिए कर दी गई है क्योंकि पिछले 3 साल से बिक्री नहीं बढ़ी थी। यदि मेरे जमाने में भी बिक्री नहीं बढ़ी तो मेरी नौकरी भी अस्थायी बन के रह जाएगी। तो उसने मार्केट का सर्वेक्षण कराया और पता चला कि जितने मांसाहारी लोग हैं उनके घर में तो हम पहुंच चुके हैं, हर घर में हमारी पहुंच हो चुकी है। इसलिए अब अंडों की बिक्री बढ़ना संभव नहीं है, टूथपेस्ट की बिक्री बढ़ना संभव नहीं है। तो उसने क्या किया कि टूथपेस्ट के मुख को थोड़ा चौड़ा कर दिया, सवाया कर दिया। जब सुबह हम दातुन करते तो हमें हाथ को उतना ही दबाने की आदत थी और उतना ही दबाने से वो सवाया पेस्ट निकलने लगा। तो जो टूथपेस्ट 1 महीने में खत्म होता था वो 20-22 दिन में, 24 दिन में खत्म होने लगा। इस तरह एक ही माह में बिक्री सवाई हो गई। जैसे इस कंपनी के सेल्स मैनेजर ने तरकीब से अपनी बिक्री बढ़ाई, अंडे के व्यापारियों ने भी सोचा कि हम हर मांसाहारी के घर तक तो पहुंच चुके हैं, अब हम कितने ही प्रचार करें, टीवी पर विज्ञापन दें, अखबारों में दें, संडे हो या मंडे, रोजाना खाओ अंडे, लेकिन बिक्री बढ़ने वाली नहीं है। हाँ, यदि हम किसी तरह शाकाहारियों के घर में प्रवेश कर सकें
तो हमारी बिक्री बढ़ सकती है, नया मार्केट खुल सकता है। तो उन्होंने प्रचार करना शुरू किया शाकाहारी अंडे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि शाकाहारी लोग बड़े कट्टर होते हैं। हम इन्हें कितना ही समझाएं कि स्वास्थ्यकर हैं, इनमें विटामिन है, इनमें शक्तियां है, तो भी ये मानने वाले नहीं है। मर जाएंगे लेकिन मांसाहार नहीं करेंगे। लेकिन किसी तरह यदि इनके दिमाग में यह बात बैठा दी जाए कि अंडे दो प्रकार के होते हैं, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी, और तो शाकाहार के नाम पे ये जहर भी खा सकते हैं, लेकिन मांसाहार के नाम पर अमृत नहीं खाएंगे। इसलिए उन्होंने ये प्रचार करना शुरू किया कि शाकाहारी अंडे, शाकाहारी अंडे, शाकाहारी अंडे। और कुछ लोग इस प्रकार के प्रचार के शिकार भी हुए। इस तरह उन्होंने अपने मार्केट को बढ़ाया है। वास्तव में अंडे कोई शाकाहारी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि शाक तो वनस्पति का उत्पादन है और ये तो पशु पक्षियों के उत्पादन है। इसलिए जो मांसाहार है वो पशु पक्षियों के जो का शरीर है उसको मांस कहते हैं, और जो शाक है वो वनस्पति से पैदा होता है। इस दृष्टि से ये जो भेद है ये है। इसलिए जो वो मनुष्य पशु पक्षी का उत्पादन होने की वजह से शाकाहार कभी भी, अंडा कभी ही शाकाहारी नहीं हो सकता। जब लोग ये बात कहते हैं तो वो कहते हैं दूध दही भी तो उनका पशुओं का उत्पादन है। ऐसे दो भेद किए जाते हैं कि एक एनिमल प्रोडक्ट और एक वेजिटेबल प्रोडक्ट। ये भेद जो विदेशों में चलता है ये भारतीय संस्कृति का नहीं है। वो कहते हैं जो भी एनिमल प्रोडक्ट है वो सब मांसाहार है, जो वेजिटेबल प्रोडक्ट है वो सब शाकाहार है। तो उसमें दो तकलीफें हैं। पहली तो एक ऐसा कहकर वे दूध दही घी को एनिमल प्रोडक्ट है इसलिए वो मांसाहार घोषित करते हैं। अमेरिका वगैरह देशों में जो करोड़ों लोग आज शाकाहारी हुए हैं उनमें बहुत से लोग ऐसे शाकाहारी भी हैं जो दूध दही घी का भी उपयोग नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं एनिमल प्रोडक्ट है और इसलिए ये मांसाहार है। लेकिन भारतीय दर्शनों में विशेषकर जैन दर्शन की दृष्टि से ये वर्गीकरण सही नहीं है, क्योंकि दूध दही घी तो भारत में पवित्र माना जाता है। अरे हमारे तीर्थंकरों की माताओं ने भी, तीर्थंकरों ने भी अपनी मां का दूध पिया था। गोपाल तो दूध के अवतार, दूध दही खाने वाले माने ही जाते हैं। अंडे वालों ने बहुत अच्छी तरह समझ लिया था कि दूध दही घी भारतवासियों के नस में और हृदय में समाया हुआ है, वो किसी कीमत पर वो नहीं छोड़ सकते हैं। यदि हम अंडे को दूध दही घी के साथ जोड़ दें कि वो भी एनिमल प्रोडक्ट है और ये भी एनिमल प्रोडक्ट है, वो भी अजीब है तो ये भी अजीब है। यदि हम किसी तरह दूध दही घी के साथ अंडे को जोड़ दें तो ये भारत वाले दूध दही घी तो छोड़ेंगे नहीं, तो अंडा भी उसके साथ में प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि इनका तो भगवान ही ग्वाला कहलाता है। वो तो दूध की नदियां बहाने वाला देश, मक्खन को खाने वाला देश, ये दूध दही घी कैसे छोड़ेंगे? छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। वास्तव में दूध दही घी और अंडे में बहुत अंतर है। भले ही वो एनिमल प्रोडक्ट हो, लेकिन वो हिंसा का कारण नहीं है। जिस गाय भैंस से हम दूध प्राप्त करते हैं उसकी जान जोखिम में नहीं होती है, वो मरती नहीं है, लेकिन अंडे को तो हम सीधा ही खा जाते हैं। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जैसे दूध दही वो पशुओं का उत्पादन है वैसे ही अंडा भी पशुओं का उत्पादन है, लेकिन दूध दही हमारे पशुओं के बच्चों के समान है। अंडा जो है वो दूध दही के समान नहीं है, लेकिन पशुओं के बच्चों के समान है। इस बात को वो भूल जाते हैं। दूध दही तो मां के पवित्र स्तनों का उत्पादन है और अंडा है वो अपवित्र अंगों का उत्पादन है। इन दोनों में महान अंतर है। इसलिए दूध दही के साथ कभी भी अंडे को नहीं जोड़ा जा सकता है। जब ये बात हम कहते हैं कि ठीक है, यदि किसी गाय को
यदि कोई माँ बच्चे को दूध पिलाती है और बच्चा बीमार हो जाए और वो दूध ना पिए तो माँ को तकलीफ होती है, बुखार तक आ जाता है। इसलिए दूध का निकलना तो नेचुरल है, वो माँ को भी आनंद आता है, तक उससे आराम मिलता है, उससे दुख नहीं होता है। लेकिन अंडे के साथ ये बात नहीं है। इसलिए जब ये बात कहते हैं तो लोग ये कहते हैं कि ठीक है कि दूध भी अंडे जैसा नहीं है, लेकिन दूध पर गाय के बछड़े का अधिकार है, हम उसका दूध क्यों पिएं? ये तो अन्याय है ही। लेकिन हम गहराई में जाकर विचार करते हैं तो इसमें भी कुछ दम नहीं है। वो गाय को यदि हम दूध नहीं पीते तो घर में उसे कौन पालता? कौन उसे स्वच्छ और साफ जगह में रखता? कौन उसे नहाता धुलाता? कौन उसे घास के साथ अनाज खिलाता? उसके बेटे के अपने बच्चों जैसी परवरिश कौन करता? फिर तो उसे जंगल में रहना पड़ता, सूखी घास खानी पड़ती, और वो गाय मुश्किल से 1 किलो दूध देती जो उसके बच्चे को मिलता। हम उसी गाय को सुंदरतम आहार देकर, अनाज खिलाकर, दूध को बढ़ाने वाला आहार देकर 10 किलो दूध पैदा करते हैं, और 1 किलो तो बच्चे को पिला देते हैं, और बाकी 9 किलो हम अपनी सेवा का प्राप्त करते हैं। बच्चे को कहां हानि हुई? और उसके बदले में उसके बच्चे का भी पालन पोषण करते हैं, वो दूध के अलावा भी खिलाते पिलाते हैं, और गाय को मां जैसी मानकर उसकी सेवा करते हैं। उसको रहने को स्थान देते हैं। एक कमरा 500 रुपये महीने पे नहीं मिले, गाय के मालिक उस कमरे को उसे बांधते हैं, सर्दी गर्मी से बचाते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं, उसका मालिश तक करते हैं। तो ये तो हम सेवा के बदले में उसे प्राप्त करते हैं। यदि इसको भी हम शोषण कहने लग जाएं तो मैं आपसे पूछता हूं कि एक आदमी बेकार है, उसे पास काम नहीं है, तो उसे काम देकर 8 घंटे उससे काम लेकर और उसके खाने पीने और कपड़ों की व्यवस्था लायक उसे हम पैसा देते हैं, तो उसका हम उपकार करते हैं कि शोषण? ये बात जुदी है कि हम दूना काम लें और आधा पैसा दें। लेकिन हम जितना काम लेते हैं उतना प्रॉपर पैसा देते हैं तो हम उसे उपकार कहते हैं। वो भी मानता है कि आपने हमारा काम देकर हमें उपकार किया है। तो ऐसे ही हमने गाय से, बैल से कुछ काम लिया, घोड़े से कुछ काम लिया, और बदले में उसकी हमने सेवा की, सुरक्षा की बात कही, तो हमने, ये तो परस्पर में उपकार है। क्योंकि वो पशु है, उसमें इतनी बुद्धि नहीं है, उसके हाथ पैर ऐसे नहीं है कि वो अपनी आजीविका पूरी तरह जैसा हम उसे खिला पिला के कर सकते हैं कर सके, और उसमें की ताकत का उपयोग करके, उसके दूध दही का उपयोग करके बदले में उसे सेवा मिलती है। तो ये तो परस्पर उपकार की बात ना है। तत्वासूत्र परस्परो गुरु जीवा नाम कहा भी है ना। इसलिए यहां कहते हैं कि उस दूध दही को, पशुओं के श्रम को, श्रम के बदले में उनके पोषण को हम शोषण से नहीं जोड़ सकते हैं। शोषण तो हर जगह बुरा है, मनुष्य का करे वहां भी, पशुओं का भी हमें शोषण तो नहीं करना चाहिए। कोई करता है तो वो बुरा है, लेकिन उससे काम लेना, उनका दूध दही लेकर उसके बदले में उनकी सेवा करना, ये कोई खराब नहीं है। आशय यह है कि दूध दही के साथ अंडे को नहीं जोड़ा जा सकता है। लोगों के दिमाग में ये जहर भरकर कि ये तो दूध दही यदि हम लेते हैं तो वो भी एनिमल प्रोडक्ट है और अंडा भी एनिमल प्रोडक्ट है, इसलिए वो खाद्य है, ये बात सही नहीं है। जैन संस्कृति में का जो आहार विज्ञान है वो अद्भुत है। वो अहिंसा पर आधारित है, वो सदाचार पर आधारित है, वो करुणा पर आधारित है। वो कहता है कि यदि हमारा बस चले तो हम खाएं ही नहीं, लेकिन यदि बस ना चले तो किसी जीव को कोई प्रकार की पीड़ा नहीं हो, इस तरह से खाएं। इसलिए गेहूं, चना, चावल, इनको हमारे यहां सर्वश्रेष्ठ अहिंसक आहार माना गया है। गेहूं से भी ज्यादा चावल को पवित्र माना गया है, क्योंकि भगवान की पूजा में हम उसका उपयोग करते हैं। गेहूं को तो बोएंगे तो उससे अनाज पैदा होता है, यद्यपि उसमें अभी जीव नहीं है, लेकिन कभी जीव आ सकता है। लेकिन चावल में तो बोने पर जीव आ ही नहीं सकता, इसलिए हमारे यहां उसे बहुत परम पवित्र माना है। उसके बाद गेहूं, दालें, ये जो पदार्थ हैं, अनाज हैं,
ये भी बिल्कुल अहिंसक है। बहुत से लोग कहते हैं ये भी पेड़ पौधे जीव हैं, उनका उत्पादन है, इसलिए ये भी, इनमें भी हिंसा है। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, कि जिस पौधे में गेहूं का दाना लगता है, जब तक वो पौधा अपनी आयु पूरी ना कर ले तब तक अनाज पकता नहीं है। मान लो उस पौधे की 100 दिन की उम्र है, तो हम उसे बोते हैं, खाद पानी देते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, कोई पशु पक्षी उसे खा ना जाए, 100 दिन तक उसकी सेवा करते हैं। और जब वो बुढ़ा होकर अपनी मौत मरता और सूख जाता है, तब उसे काट करके उस अनाज का हम उपयोग करते हैं। तो उसको पूरी जिंदगी सुरक्षा और आहार हमने दिया, और बदले में मृत्यु के बाद उसके अंश का हमने सेवन किया। इससे ज्यादा अहिंसा और क्या होगी। मेरे से कोई आदमी ये कहे कि आपके सारे जीवन खाने पीने कपड़े लत्ते की जैसी आप सुविधा चाहें हम जुटाएंगे, बस आप हमको इतना कर दीजिए, लिख के दे दीजिए कि जब आप अपनी मौत मर जाएं तब उस मुर्दे का हम उपयोग जैसा चाहें करें, आंख कान नाक किडनी वगैरह का उपयोग जैसा चाहें करें, मैं तो तैयार हूं। लेकिन ये सुविधा हमें नहीं है, कोई देने को तैयार नहीं है। लेकिन घास को ये सुविधा प्राप्त है, गेहूं और चने को ये सुविधा प्राप्त है कि उनको मरने के बाद उनके शरीर को लेंगे और जीवन भर उनकी अनुकूलता को हम बरतेंगे। तो ये इसमें बिल्कुल अहिंसक है, इसलिए अनाज पूर्णता अहिंसक है। उसके बाद फलों का नंबर आता है, क्योंकि वो गीले होते हैं। ड्राई फ्रूट्स तो अनाज के समान ही है, फिर भी जो फल गीले होते हैं उनमें कीड़े पड़ने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए हमने उसके बाद उनका नंबर रखा। और हरी सब्जी को तो हम एक तरह से अभक्ष्य ही मानते हैं। क्यों? जब हम कहते हैं अष्टमी चतुर्दशी को हरी नहीं खाएं, इसका मतलब है उसमें हिंसा है और वो खाद्य नहीं है। नहीं चलता है तो बाकी के दिन खाएं, लेकिन हमें याद तो रहे कि ये अहिंसक नहीं है। फिर भी उसमें भी विवेक है कि हरी सब्जी में हम फल खाएं तो हरा फल पत्ती यदि तोड़ेंगे वृक्ष से तो वृक्ष को थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन उसकी जान जोखिम में नहीं है। लेकिन यदि हम किसी वृक्ष की जड़ खा जाएं तो वृक्ष की जान जोखिम में है। इसलिए जमी कंद का निषेध जैन दर्शन में है। यदि वेजिटेबल प्रोडक्ट को हम शाकाहार कहेंगे तो जमी कंद शाकाहार होने से खाने लायक हो जाएंगे। तो जैन दर्शन में जमी कंद को खाने लायक नहीं कहा और दूध दही घी को खाने लायक कहा। तो वो वर्गीकरण कौन सा, जो एनिमल प्रोडक्ट और वेजिटेबल प्रोडक्ट का है, उसमें जैन धर्म को ये तकलीफ है कि उसका दूध दही घी जो शुद्ध है वो तो मांसाहार में चला जाता है, और जो जमीकंद अशुद्ध है वनस्पति होने के बाद वे खाने योग्य हो जाते हैं। इसलिए ये वर्गीकरण जैन दर्शन का नहीं है, ये तो पश्चिमी देशों का वर्गीकरण है। जैन दर्शन का तो सारा चिंतन अहिंसा के आधार पर है। इसलिए वो कहते जड़ मूल को खाना ही नहीं, क्योंकि उससे वृक्ष के जीवन को हानि होगी। न केवल वृक्ष के जीवन को, उसमें और भी अनंत जीव निरंतर पैदा होते रहते हैं। इसलिए जैन दर्शन का आहार विज्ञान एकदम वैज्ञानिक है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत सच्चा और अच्छा है। एक डॉक्टर साहब मेरे से कह रहे थे कि साहब हम यदि शाकाहार करेंगे तो प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है, 25 चीजें इकट्ठी करेंगे तब हमें विटामिन्स मिनरल्स प्रोटीन जो चीजें जरूरी हैं वो मिलती हैं। और मांसाहार में चूंकि वो सब चीजें एक जगह मिल जाती हैं, क्योंकि वो पशु है, उतनी चीजें तो उसमें होती हैं ना, इसलिए हमें ये सुविधाजनक है। मैंने उनसे कहा कि भाई साहब जरा विचार तो करो कि एक ही चीज को खाते खाते आदमी ऊब जाता है। एक जगह यदि ये चीजें नहीं मिलती हैं तो बुरी बात है, अच्छी बात है। अरे 25 चीजें आज ये खाएं, कल ये खाएं, परसों ये खाएं, तो मन भी नहीं ऊबता है। और बदल बदल के खाने से हमारी वो जो पूर्ति है वो भी हो जाती है। हमारे बाप दादों ने पहले से ये इंतजाम कर रखा है, हमारे भोजन को इतना बहुरंगी बनाया है कि उसमें खाना दाल चावल रोटी के साथ में चटनी और उसमें धनिया और न मालूम कितनी कितनी चीजें,
देखो और तो और जाने दो, कसायला, आंवला, कड़वा, करेला, ये भी उन्होंने हमारे भोजन में रखा है। यद्यपि ये लोगों को रुचिकर पदार्थ नहीं है, लेकिन उसमें मिर्च मसाला डालकर कुछ चीजें बनाकर उसे ऐसा बनाया कि जिससे वो सारी चीजें हमारे भोजन में आ जाएं और हमारा भोजन भी स्वादिष्ट हो जाए, और उसके साथ में वो जो प्रॉपर डाइट जिसे आज की भाषा में बोलते हैं वो भी हो जाए। तो इसलिए हमारे पूर्वजों ने वो सारा इंतजाम किया है। अभी अभी मालूम सुना आपने, लंदन में एक रिसर्च हुई। रिसर्च का मुद्दा ये था कि हिंदुस्तान में इतना इन्फेक्शन है और हमारे देश में तो कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी वहां के लोग बीमार नहीं पड़ते हैं और हमारे देश के लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। ऐसा क्यों है? तो रिसर्च में ये पता चला है कि इनके खाने में मिर्च मसाला, धनिया, जीरा, नमक, कितनी कितनी चीजें हैं, ये सब एंटीबायोटिक्स हैं, कीटाणु रोधक हैं, और वो जाकर हमारे इस पेट को शुद्ध रखती हैं। इतना इन्फेक्शन होने के बाद में भी ये लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। देखो गजब की बात है। इन अंग्रेजों को और कुछ नहीं सूझा, उनकी चिंता का विषय ये था कि हिंदुस्तानी लोग बीमार क्यों नहीं पड़ते हैं। अरे नहीं पड़ते हैं तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है? लेकिन हमारे जो पूर्वजों ने हमारी डाइट नक्की की है उसमें सब चीजों का इंतजाम है। खाने के बाद लौंग इलायची खाना, क्योंकि ये हमारे मुख्य शोधक हैं, कीटाणुओं को पनपने ही नहीं देते हैं। कीटाणु के नाशक की बात सोचना ये तो उन लोगों का काम है, हम तो किसी की नाश की बात सोचते ही नहीं। हम तो मुख शुद्धि की बात करते हैं कि उनमें कीटाणु पनपे ही नहीं। इसलिए भारतीय भोजन बिल्कुल शुद्ध और सात्विक है। लेकिन आज दुनिया जिस तेजी से बदल रही है उसमें हम शाकाहार की सुरक्षा कैसे करें? अकेली अहिंसा के आधार पर शाकाहार की बात लोगों के गले उतारें तो नहीं उतरती है। अकेले स्वास्थ्य के आधार पर हम ये बात को रखें तो भी काम नहीं चलता है, क्योंकि जगत के लोग अनेक प्रकार के हैं। कुछ धर्म भीरू हैं, कुछ स्वास्थ्य के लोभी हैं, कुछ उनको मजबूत शरीर चाहिए, कोई ये कहते हैं कि सस्ता कौन पड़ता है और यदि इसके पैदा करने से जमीन की कमी पड़ जाएगी। इसलिए शाकाहार को हमें अनेक रूपों में प्रस्तुत करना होगा। जो अहिंसा प्रेमी हैं, जो सात्विक वृत्ति वाले हैं, उन्हें हम अहिंसा करुणा के आधार पर समझाएं कि भाई जरा विचार तो करो, ये पशु पक्षी भी तुम जैसे ही प्राणी हैं, इन्हें हम मार के खा जाएं, ये कितने दुख की बात है। और जो लोग स्वास्थ्य के लोभी हैं उन्हें हम ये बताएं कि भाई ये कितना स्वास्थ्यकर है, उस स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। मैं ये कहता हूं कि एक डॉक्टर जब मरीज को कहता है कि तुम शराब मत पीजिए, नहीं तो मैं नहीं जानता हूं तुम्हारा फेफड़ा खराब हो जाएगा, तो 1 मिनट में छोड़ देता है। और पंडित विद्वान और साधु लोग उपदेश देते रहे तो कोई नहीं सुनता है, डॉक्टर की बात मानते हैं। तो हम स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को रखें। एक मेरे मित्र थे, वो बहुत तंबाकू खाया करते थे और मैं उन्हें हमेशा टोकता था, लेकिन कभी उन्हें छोड़ी नहीं। जब मुझे मालूम पड़ा कि उन्होंने तंबाकू छोड़ दी है तो मैंने भरी सभा में उनकी प्रशंसा की कि मुझे आज बहुत खुशी का दिन है कि फूलचंद जी ने तंबाकू छोड़ दी। वो सुनते थे तो रोने लगे। मैंने कहा क्यों रोते हो? रोने का समय तो गया, रोना तो तब था कि जब तुम खाते थे, अब तो तुमने छोड़ दी है, अब तो खुशियां मनाओ, हंसो, रोते क्यों हो? तब बोले कि इसलिए रोता हूं कि आपके कहने से नहीं छोड़ी, धर्म के लिए नहीं छोड़ी, आत्मा के लिए नहीं छोड़ी, अहिंसा के लिए नहीं छोड़ी, लेकिन डॉक्टर मुखर्जी के कहने से छोड़ी है। मैं गया था, मेरे बहुत दिनों से खांसी आ रही थी, डॉक्टर मुखर्जी को दिखाया तो उन्होंने कहा तंबाकू खाते हो? मैंने कहा खाता हूं। कि और खा लो 4-6 महीने, फिर तो मिलना ही नहीं है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तंबाकू छोड़ सकते हो तो मेरे इलाज की बात करो, नहीं तो यहां से निकल जाओ। तो मैंने वहीं बटुआ फेंक दिया। आपके कहने से नहीं छोड़ी, डॉक्टर मुखर्जी के कहने से छोड़ी, आत्मा के लिए नहीं छोड़ी, देह के लिए छोड़ी, इसलिए रोता हूं। आदमी डॉक्टर के कहने से जितने जल्दी छोड़ता है तो हमें डॉक्टरों के सहयोग की भी आवश्यकता है कि वे बताएं कि अंडा कैसे बीमारियों का घर है
और शुद्ध सात्विक शाकाहार स्वास्थ्य के लिए कितना उपयोगी है। तो स्वास्थ्य के लोभियों के लिए हमें ये रास्ता भी अपनाना है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मांस सस्ता पड़ता है। कैसे सस्ता पड़ता है? अरे एक गाय को 15 वर्ष तक पालो पोसो, उसने कितना घास खाया, उस घास कितनी जमीन में पैदा हुआ था, उसमें कितना खर्चा हो गया, और फिर उसके मांस को तोलकर उसका हिसाब लगाओ तो मालूम पड़ेगा कि कोई अनाज उसके भाव नहीं, 100, 200, 500 रुपए किलो पड़ेगा वो अनाज। आर्थिक दृष्टि से भी मांस सस्ता नहीं है। ये हमें ये दृष्टिकोण भी दुनिया के सामने रखना पड़ेगा कि कुछ लोभिया लोग हैं ना, उनके दिमाग में एक घिस जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि यदि सभी शाकाहारी हो जाएं तो शाकाहारियों को खाने को अनाज ही नहीं मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी ही इतनी नहीं है कि जिसे अनाज पैदा किया जा सके। लेकिन वे धोखे में है। एक आदमी को मांस खाने के लिए जितनी जमीन चाहिए उतनी जमीन में अनाज पैदा करें तो 20 आदमियों का पेट भर सकता है। क्यों? वो समझते हैं मतलब गाय को खा लिया मार के, लेकिन गाय घास खाती है और घास खाने के लिए भी तो जमीन चाहिए ना, घास पैदा करने के लिए। जिन पशु पक्षियों का हम मांस खाते हैं वो जो खाते हैं वो तो भी जमीन में ही पैदा होता है। इसलिए जमीन की दृष्टि से भी ये बात सही नहीं है। कहने का आशय ये है कि हर दृष्टिकोण से हमें प्रचार करना पड़ेगा, क्योंकि हमें हर आदमी तक पहुंचना है तो हर दृष्टि से विचार करना पड़ेगा। एक बात इसमें और गंभीरता से विचार करने की ये है कि आज जमाना इतनी तेजी से बदल रहा है। पिछले 1000 वर्ष में जितना परिवर्तन नहीं हुआ था उतना परिवर्तन पिछले 25-30 वर्षों में हुआ है। हमारे सामने जो एक व्यक्ति, ऐसा होता था पहले कि पिता पगड़ी बांधता है तो उसका बेटा टोपी लगाने लग गया और फिर उसका बेटा नंगे से रहने लग गया। ऐसा जमाना तो बदलता होगा, लेकिन सैकड़ों वर्ष तक 100 पीढ़ियां निकल गई पगड़ी बांधते, वो तब क्यों नहीं बदला? अब इतनी तेजी से बदला कि बाप ने पगड़ी बांधी, बेटे ने टोपी लगाई और नाती नंगे सिर हो गया। लेकिन अब तो उससे भी तेज रफ्तार है। जिसने बचपन में पगड़ी बांधी थी, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, वो जवानी में टोपी लगाने लगा और बुढ़ापे में नंगे सिर हो गया। रिवर्स गाड़ी गई। जमाना इतनी तेजी से बदल रहा है। इस बदलते जमाने के साथ भी हमें कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। वो कैसे होगा? आज का जमाना पैक बंद डब्बा बंद खाने का आ गया है। माताएं बहनें अब घर में नहीं बैठी रहनी चाहती हैं, अब चौके में चूल्हे में घुसी रहना पसंद नहीं करती हैं। वो भी पढ़ी लिखनी हो गई हैं, वो भी ऑफिस में काम करना चाहती हैं, वो भी बिजनेस करना चाहती हैं। और इसका परिणाम क्या हुआ? डब्बा बंद भोजन। घर में कौन बनाए? मियाँ बीबी दोनों ही काम पर जाएं। घर में खाना कौन बनाए? संडे के संडे बना लें, बाकी 5 दिन 6 दिन तो बाजार का ही खाना है। नाश्ता तो बाजार का ही मिल जाए तो चल जाए। ये डब्बा बंद जमाना आ गया है। अब डब्बा बंद में पता नहीं डब्बे में क्या क्या बंद है। जिन उद्योगपतियों ने उस प्रॉपर भोजन के नाम पर टोटल, अमेरिका वगैरह में टोटल चलता है। टोटल का अर्थ है कि जो उसमें डब्बे में है वो उसमें वो सब चीज है जो मनुष्य के लिए आवश्यक है, माने प्रोटीन वगैरह, विटामिन, वो टोटल डाइट। तो वो अब हमें ये तो नहीं कह सकते हैं कि माताओं बहनों को फिर चौके में कर दें। वो डब्बा बंद संस्कृति सब घर में प्रवेश करेगी तो हमें भी डब्बों का भोजन तो करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जिस कारखाने में वो डब्बा बंद भोजन तैयार हुआ है, जो बिस्कुट तैयार हुए हैं, यदि उनमें अंडा पड़ा है तो वो इनडायरेक्ट हम मांसाहारी हो गए। मनुष्य प्रकृति से दयालु है। यदि उसे स्वयं किसी को मार के खाना पड़े तो जितने भी मांसाहारी हैं उनमें से 90% मांस खाना छोड़ देंगे और उनको एक दफे बूचड़ खाने दिखा दिए जाएं तो वे द्वारा खाना शायद खाएं, मांसाहार खाएं ही नहीं। उन्हें तो पता ही नहीं है कि ये मांसाहार है, कैसे आता है। डब्बे में बंद आया है, बिस्कुट में अंडा पड़ा है, मांस पड़ा है, चर्बी पड़ी है, उन्हें पता ही नहीं है। वो तो जैसे खाने जैसा खाना दिखता है। एक बार की सही घटना है कि हमने ये श्रृंगार सामग्रियों की एक फिल्म थी तो कुछ माताओं बहनों को दिखाई तो माताएं बहनें रोने लगी और उन्होंने उसी वक्त
ये क्रीम पाउडर जो हिंसक पैदा होते हैं ये छोड़ दिए, साड़ियां, सिल्क की साड़ियां पहनना छोड़ दी। यदि उन्हें दिखाया जाए कि ये कैसे पैदा होता है, जब द्वारा दिखाने की बात कही तो वो कहें हम हाथ जोड़ते, हमें ये फिल्म मत दिखाओ, आप चाहो तो 1500 रुपया ले जाओ। हमने तो देख लियो, सब छोड़ दिया, हम पे नहीं देखा जाता। इतना दयालु प्राणी है, लेकिन जो स्वयं मांस खा मार के नहीं खाना पड़ता है और पता ही नहीं चलता है, तो हमारे पेट में कब कैसे मांसाहार पहुंच गया। तो ये डब्बा बंद भोजन के जमाने में अब हमको ऐसे डब्बे बंद बिस्कुट लाना पड़ेंगे बाजार में कि जो शुद्ध शाकाहारी हो। ये छोटा मोटा काम नहीं है, इसमें 4 मुद्दों पर हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी यदि शाकाहार का प्रचार करना है तो। जरा हम कल्पना करें कि ये चमड़ा जैसे कैसे बनता है, पशुओं को जिंदा मार मार कर पीट पीट कर गर्म पानी उन पर डालकर चमड़ा जिंदा में उतारा जाता है, तब वो मुलायम चमड़ा बनता है। वो चमड़ा के जूता हम छोड़ दें, कितने ही विद्वान उपदेश दें, कितने ही साधु संत उपदेश दें, लेकिन बाजार में ऐसे जूते प्राप्त नहीं हो जो चमड़े से रहित हों, तो कोई छोड़ने वाला नहीं। मैं पूछता हूं कितने लोग नंगे पैर रहने को तैयार हैं लेकिन चमड़े के जूते नहीं पहनेंगे। हजारों में एक भी तैयार नहीं होगा, लाखों में एक नहीं होगा। लेकिन बाजार में यदि रैगजीन के बढ़िया जूते चमड़े से भी अच्छे दिखने वाले, उतने ही मजबूत, उससे आधे पैसों में मिल जाए तो बिना उपदेश के ही सब छोड़ देंगे। तो जब तक हम बाजार में अल्टरनेट प्रस्तुत नहीं करेंगे तब तक अकेले उपदेश से काम नहीं चलेगा। तो हमें डिब्बा बंद भोजन भी जो शुद्ध सात्विक हो बाजार में उपलब्ध कराना पड़ेगा। चमड़े से रहे जूते और वो वस्तुएं, बेल्ट हमें बाजार में उपलब्ध कराने पड़ेंगे, तो हमारा ये श्रम सार्थक होगा और सफल होगा। क्योंकि वो चीज उपलब्ध नहीं होगी तो छोड़ के हम करें क्या, उसके बदले में किस चीज का हम उपयोग करें। तो ये लड़ाई 4 तरीके से लड़नी होगी। डॉक्टर लोग ऐसे फार्मूले बनाएं जो शुद्ध हों, सात्विक हों और परिपूर्ण आहार बनाने वाले हों। उद्योगपति उन्हें तैयार करें और सस्ते से सस्ती कीमत में बाजार में उसे उतारें। विद्वान लोग जिनकी वाणी में दम है, साधु संत लोग जिनकी बात दुनिया सुनती है, वो अपने उपदेशों के माध्यम से जनता के मानस को तैयार करें। और वो कार्यकर्ता सबसे ज्यादा रीढ़ की हड्डी है, वे साधु संत और विद्वान समझाएंगे किन्हें। यदि कार्यकर्ता भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे तो, यदि स्पीकर नहीं जुटाएंगे, जनता को नहीं जुटाएंगे, पंडाल नहीं बनाएंगे तो किसे सुनाएंगे। यदि वो डब्बा बंद सामग्री तैयार हो गई और वो मार्केट में हर दुकान पर नहीं पहुंच पाई तो वहीं बंद सड़ जाएगी। तो ये कार्यकर्ता, विद्वान, साधु संत, वैज्ञानिक, डॉक्टर और उद्योगपति, ये सब मिलकर प्रयत्न करें तो इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। जमाना जिस तेजी से बदल रहा है, उस तेजी से उसी रूप में हमको उनके सामने ये बात रखनी होगी, तब हमें इस कार्यक्रम में सफलता मिलेगी। ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये 1-2 व्यक्तियों का काम नहीं है, ये देश की सुरक्षा का महान कार्य है, ये समाज की सुरक्षा का महान कार्य है, ये धर्म की रक्षा का महान कार्य है, ये भारत के लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा का महान कार्य है, ये अहिंसक वृत्ति का महान कार्य है। अकेली बात खाने पीने तक ही नहीं है कि हम 1 गिलास पानी तो छान के पी लें और 10 बाल्टियां पानी ढो लें, तो ये तो हमारी पेट की सुरक्षा की बात हुई, पानी के जीवों की सुरक्षा की बात नहीं हुई। जैन दर्शन के जो सिद्धांत हैं वो आज दुनिया के बहुत अनुकूल हैं। देखो, हमने छने पानी की बात की थी, वो भी अहिंसा के आधार पर, क्योंकि उसमें बहुत जीव जंतु होते हैं। आज सारी दुनिया ने उसे मान ली। ना सही धर्म के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर ही हो। कोई अमेरिकन हिंदुस्तान में आता है तो हाथ में बोतल लिए फिरता है, क्यों भाई साहब ये क्या है? अरे पानी पानी, ये यहाँ का पानी बहुत खराब है, जीव जंतु, ये तो डिस्ट्रिक्ट वाटर है। डिस्ट्रिक्ट वाटर माने छना हुआ पानी, जीव जंतु से रहित पानी। तो सारी दुनिया ने इस छने हुए पानी के सिद्धांत को अपना लिया है।
रात्रि भोजन का सिद्धांत भी हमारा पुराना है, अब डॉक्टर कहने लग गए हैं। सूर्य की किरणों में किया हुआ भोजन आसानी से पचता है और रात्रि में भोजन से हजारों बीमारियां पड़ती हैं, लोग उसे भी अपनाने लग गए हैं। तो जैन दर्शन का जो आचरण है वो अकेली एक चीज तक नहीं है, अपनी सुरक्षा ही की नहीं है, जीवों की सुरक्षा मुख्य है। तो इसी तरह हम इस बात पर विचार करें कि जीवों की सुरक्षा का मतलब क्या है। अकेले खाने ही नहीं, हमारे पहनने में, ओढ़ने में, नहाने में, धोने में ऐसी कोई चीज का हम उपयोग नहीं करें, पहनने में, ओढ़ने में जो हिंसा से उत्पन्न हुई हो। चमड़े के जूते पहनना ये भी मांसाहार है। अरे वो सिल्क की साड़ियां, जो 1 मीटर सिल्क बनने में 5000 कीड़ों को चाय जैसा उबालना पड़ता है। भाई साहब, कितने मीटर की साड़ी होती है? 5, 6, तो 6 पंचे 30,000 कीड़े जब उबलते हैं, मरते हैं, तो एक साड़ी बनती है। वो साड़ी पहनना भी मांसाहार है। ऐसे ही और क्रीम पाउडर, जो लिपस्टिक जो दूसरों को मारकर बनाए जाते हैं, खरगोश पर प्रयोग कर करके जिन शैम्पुओं का उपयोग होता है, बनते हैं, ये सब चीजें वास्तव में मांसाहार की सीमा में आती हैं। जिनमें जीवों को सताया जाए, जिन जीवों को मारकर ये चीजें बनती हैं, अकेले बेई जीवों की बात नहीं है। मरा हुआ जो मांस है, एक गाय का मांस है, तो एक गाय को मारा, एक हत्या नहीं हुई। उस मांस में गाय के ही आकार के अनंत त्रिश जीव रहते हैं, उनकी हत्या का सवाल है। तो ऐसे हमारा जीवन शाकाहारी हो, अहिंसक हो। सवाल अकेले खान पान तक सीमित नहीं है, पहनने में, ओढ़ने में, चलने में, फिरने में हमारा। और आज की दुनिया में वो सब चीजें शुद्ध सात्विक भी उपलब्ध हैं। तो इस तरह हम सब मिलकर यदि इस प्रयत्न में जुटे तो ये काम हो सकता है। शाकाहार का काम है, महान काम है। आज ऐसा हो रहा है कि अमेरिका जैसे देश में तो शाकाहारी लोग, मांसाहारी लोग शाकाहारी बन रहे हैं, और हिंदुस्तान जैसे पवित्र देश के लोग शाकाहार से मांसाहार की तरफ जा रहे हैं। बहुत से जैन भाई हमसे कहते हैं कि ये बात आप जैनियों को क्यों सुनाते हैं? जैनी तो स्वयं ही शाकाहारी हैं, उनमें तो कोई मांस खाता ही नहीं है, ये तो मांसाहारी, अजैनियों को ये बात सुनाओ। बात ठीक है, लेकिन भाई साहब जैसा आप समझते हैं वैसा है नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं कि पगड़ी छाप लोग मांस खाने लगे हों, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि टोपी वाले खाने लगे हों, लेकिन थोड़ा नंगे सिर वालों की बात भी कहो। आप लोग जो बैठे हैं बड़े बड़े पगड़ी वाले, उन पर तो मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन तुम अपने बच्चों का भी तुमने कभी ध्यान दिया? तुमने अपने नाती पोतों के बारे में भी सोचा? जब वे स्कूल में जाते हैं और दोपहरी में नाश्ता स्कूल वाले देते हैं, उसमें क्या होता है? पहले अभी बात आई थी कि दोपहर के नाश्ते में अंडे दिए जाएं। आखिर आंदोलन किया गया, तब उन्हें रोका गया। ऐसे डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट हमारे घरों में मांसाहार प्रवेश करता जा रहा है। हमारे चौके में मांस नहीं आया होगा, लेकिन हमारे बच्चे होटलों में जाकर क्या खा लेते हैं, कब खा लेते हैं, क्या होता है, उसका हमें पता है। सवाल आगामी पीढ़ी का भी है। यदि हमने समय रहते नहीं चेते तो आज जैनी भले ही शाकाहारी होंगे, लेकिन कल के जैनी भी शाकाहारी रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जैन वनस्पति की बात आपने सुनी नहीं है? वो भी जैनी तो था। और कोठारी ने जो कत्ल खाना खोला है, इसकी बात आपने सुनी नहीं है? वो भी तो जैन था। इसलिए भाई, आंख पर पट्टी बांधकर बैठने से काम नहीं चलेगा कि जैनियों में तो मांसाहार है ही नहीं, हम क्यों इस बात पर करें? अरे भाई, ये मांसाहार क्यों नहीं है, ये विचार किया? हमारे आचार्यों ने मांसाहार के विरुद्ध कितनी आवाज उठाई। अमृतचंद्र जैसे अध्यात्म के आचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अहिंसा पर, मांसाहार के विरुद्ध कितना लिखा। इसलिए आज हमारे जैनी शाकाहारी हैं। यदि हमने आज की भाषा में अपनी जैनियों के बच्चों तक ये बात नहीं पहुंचाई तो कल के जैनी शाकाहारी रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सवाल अकेले मांसाहार के त्याग का नहीं है।
हमारे जैन दर्शन में तो मांस के समान ही मदिरा को, शराब को भी हिंसक कहा है। शराब में न केवल अनंत जीवों का घात होता है, लेकिन साथ में ही वो हमारे विवेक को भी नष्ट करती है। इसलिए मांसाहार में अथवा शाकाहार में मांस के त्याग के साथ साथ नशे करने वाले मादक पदार्थों का त्याग ये भी आ जाता है। इसीलिए हम उस शाकाहार को यदि सही शब्द इस्तेमाल करें तो श्रावकाचार है कि एक शुद्ध श्रावक को, एक सामान्य श्रेणी के व्यक्ति का आचरण कैसे होना चाहिए। उसके जीवन में मांस मदिरा नहीं होनी चाहिए, उसके जीवन में ऐसे हिंसक कार्य नहीं होना चाहिए जो हमारे हृदय को क्रूर बनाते हैं, जो हमारे मित्रता के सिद्धांत से हमें दूर करते हैं। इसलिए ऐसा जीवन जो जैन जीवन है, जो भारतीय जीवन पद्धति है, उसका नाम ही वास्तव में शाकाहार है। शाकाहार को एक सीमित अर्थ में नहीं लेना चाहिए, एक विस्तृत अर्थ में उस शाकाहार के सिद्धांत को हम लें। जब मैं ये बात लोगों से कहता हूं तो लोग कहते हैं कि आपकी बात तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अकेले हमारे गांव वाले मान लेंगे तो उससे क्या होता है। पहले आप सारी दुनिया को ये बात समझाकर आइए। अकेला चना तो भाड़ फोड़ नहीं सकता है। हमारे मानने से क्या होगा? जब सारी दुनिया मान लेगी तो हम भी मान लेंगे। मैं उनसे कहता हूं भाई ये रास्ता नहीं है। शाकाहार तो महान सिद्धांत है, अमृत है। यदि उसे व्यक्ति अपनाएगा तो व्यक्ति सुखी होगा, यदि उसे परिवार अपनाएगा तो परिवार सुखी होगा, यदि उसे देश अपनाएगा तो देश सुखी होगा, यदि दुनिया अपनाएगी तो दुनिया सुखी होगी। इसलिए बात दूसरों पर टालने की अपेक्षा चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम, भले काम को अपने घर से ही आरंभ कर देना चाहिए। इस पवित्र भावना से हम इस शाकाहार के सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाएं, अपने खान पान को शुद्ध करें, पवित्र करें, रहन सहन में सादगी लाएं, अहिंसक जीवन को अपनाएं। इस मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि शाकाहार को समझकर और जीवन में अपनाकर सभी सुखी और शांत हों। इसमें एक बात और विशेष ध्यान देने योग्य है कि जो हम ये बातें कर रहे हैं ये तो इस जीवन की ही है, लेकिन हमारा जीवन इतना ही तो नहीं है। अरे जन्म के पहले भी हम थे और मरने के बाद भी हम रहेंगे। जन्म से लेकर और मृत्यु तक की बात तो नास्तिकों की बात है। भारत तो आस्तिक देश है, आस्तिकों का देश है। वो जो ये कहता है कि हम कहीं से आए हैं, हमारे तो माँ बाप ये कहते हैं, कोई नए बच्चे का जन्म होता है ना, कि क्या हुआ कि बेबी आया है, बच्चा आया है। पैदा हुआ है नहीं बोलते हैं, बना है नहीं बोलते हैं, आया है, इसका मतलब कहीं से आया है। और जब कोई जाता है तो कहते हैं परलोक सिधार गए, स्वर्गवास हो गए, मर गया, यानी खत्म नहीं हुआ है, मर के गया है कहीं। तो भाई अकेले इस भव की ही बात तो नहीं सोचना है, हमारा अगला भव भी तो है। हम ऐसे हिंसा के काम करेंगे, ऐसे दुष्टता के काम करेंगे, दूसरे को मार के खा जाएंगे, तो उससे जो हमें महान पाप बंद होगा, इससे अगले भव में जाकर नरकादि गतियों में जाकर अनंत दुख भोगना पड़ेगा। उसकी भी कल्पना आपने कभी की है? अरे भाई ये तो अकेले जैन धर्म की बात नहीं है। भारत में की मिट्टी में जितने भी धर्म पैदा हैं वो सभी लोक और परलोक को मानते हैं, पुण्य और पाप को मानते हैं। अरे हिंदू कहते हैं कि जाकर चित्रगुप्त को हिसाब देना पड़ेगा, और मुसलमान भी कहते हैं कि अल्लाह के दरबार में हाजिर होगे तब क्या जवाब दोगे। तो अगले भव की बात भी तो सोचना चाहिए। जैन धर्म तो कहता ही है कि जो तुमने किया है वो इसी भव में चुक जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अगले भव में जाकर के भी उसको भोगना पड़ेगा। ये तो यहां तक कहा है कि यदि तुमने किसी बैल के साथ में ज्यादा बोझा ढोया तो अगले भव में तुम्हें बैल बनना पड़ेगा और वो तुम्हारे से बोझा ढोएगा। यदि तुमने तांगे के घोड़े के साथ दुर्व्यवहार किया तो अगले भव में तुम घोड़ा बनोगे और वो तांगे वाला।
और फिर तुम्हें जाकर वही साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो शाकाहार तो अहिंसा का सिद्धांत है, सद्व्यवहार का सिद्धांत है, पूर्व भव परभव की बात को भी करता है। हमारा इतना ही जीवन नहीं है, अनादि अनंत जीवन है। हम जरा उस जीवन को भी ध्यान में रखें और इस शाकाहार को जीवन में अपनाएं तो हमारा कल्याण होगा।